Assalamualaikum for class. Today we are going to learn a very brave and intelligent hero of Pakistan. His name was Rashid Minhas. Rashid Minhas was the youngest officer to receive the Nishan-e-Haider Award. He was born on 17th February 1951. He spent his early childhood in Lahore, then his family moved to Rawalpindi. Rashid Minhas got his early education from St. Mary Cambridge School, Rawalpindi. राशिद मिनहास की जो बाद में फैमिली थी वो कराची चली गई. ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एविएशन, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में राशिद मिनहास ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी को ज्वाइन किया और 1971 में उन्होंने अपनी वहाँ से तालीम कंप्लीट की. ऑन अगस्त 20, 1971 उसी साल राशिद मिनहास जो थे वो T-33 जेट के साथ रनवे की तरफ जा रहे थे. उनके साथ उनके लेफ्टिनेंट मुअत्तर रहमान भी मौजूद थे. मुअत्तर रहमान ने राशिद मिनहास को जेट उड़ाने से रोका और उन्हें अपनी सीट पे बिठा दिया. मुअत्तर रहमान जो है वो इंडिया की तरफ जेट को ले जाना चाहता था, लेकिन राशिद मिनहास जो है वो उन्हें रोक रहे थे. राशिद मिनहास ने जब देखा कि वो हाईजैक हो गए हैं तो उन्होंने PIBS को मैसेज किया कि उनका जो जेट है वो हाईजैक हो चुका है. राशिद मिनहास ने जिस फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मुअत्तर रहमान से कंट्रोल जो था वो अपने पास लेने के लिए, लेकिन इसी तरह इस सिचुएशन में राशिद मिनहास ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया उस जेट को क्रैश करने के लिए, और वो जो जेट था थट्टा में जाकर क्रैश हो गया. दोनों आदमी शहीद हुए और राशिद मिनहास को शहादत वसूल हुई. फॉर क्लास अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. राशिद मिनहास रिमेंस द यंगेस्ट ऑफिसर टू रिसीव द निशान-ए-हैदर अवार्ड. राशिद मिनहास जो है वो नौजवान ऑफिसर रहे जिन्होंने निशान-ए-हैदर का इनाम हासिल किया. ही वाज द ओनली ऑफिसर हु गॉट ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स PAF. राशिद मिनहास जो है वो बहादुर ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स से ये अवार्ड हासिल किया था. ही वाज बोर्न ऑन 17 फरवरी 1951 और वो 1951 में 17 फरवरी 1951 में पैदा हुए. राशिद मिनहास स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड इन लाहौर. उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन जो है लाहौर में गुजारा. लेटर द फैमिली मूव टू रावलपिंडी और बाद में उनकी फैमिली जो है वो रावलपिंडी चली गई. फॉर क्लास आपने पूरे लेसन की एज इट इज़ रीडिंग करनी है और इन वर्ड्स को जो मैंने यहाँ पे उनके मीनिंग्स राइट किए वो आपने अपनी बुक पे राइट करने हैं. Now move to the question answers. What message was sent to PAF base by Rashid Minhas? राशिद मिनहास ने PAF base को क्या मैसेज किया था? He sent message to PAF base that he was being hijacked. उन्होंने कहा था कि मेरा जो जेट है वो हाईजैक्ट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 is where did मुअत्तर रहमान want to go and why? He wanted to go India to join his friends. Why did Rashid Minhas crash the aircraft? He crashed the aircraft in order to prevent मुअत्तर रहमान from taking the jet to India. Where did the aircraft fall? Aircraft fell near Thatta. Who was the youngest officer to receive the Nishan-e-Haider? Rashid Minhas was the youngest officer to receive the Nishan-e-Haider. स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करके रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करनी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी. फॉर क्लास कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए, कॉलम बी में उनके मीनिंग्स हैं, तो आपने राइट वर्ड को उसका राइट मीनिंग के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज एविएशन, द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट. टेक्नोलॉजी, वेज ऑफ मेकिंग मशीन्स यूजिंग मॉडर्न नॉलेज अबाउट साइंस एंड कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स सॉल्व दिस एक्टिविटी एज इट इज़ ऑन योर बुक. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजक्शन. कंजक्शन आर द वर्ड्स विच लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस टुगेदर. कंजक्शन होते हैं ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग. अब इसमें कुकिंग जो ईटिंग दो वर्ड्स हैं उन्होंने एंड के साथ एक दूसरे को मिला दिया. इट्स मीन एंड हमारे पास क्या है, कंजक्शन है. आई वॉन्ट टू ईट सो मैनी चॉकलेट्स बट मॉम स्कोल्ड्स मी. अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, दूसरे है मदर जो है वो मुझे डांटती हैं. तो इन दो सेंटेंसेस को हमने बट के साथ ज्वाइन कर दिया. इट्स मीन बट हमारे पास कंजक्शन है. आपने लाइंस को ज़रूर अंडरलाइन करना है और इस एक्टिविटी को जो कि हमारे पास कंजक्शन के थ्रू फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं हमने इसको एज इट इज़ अपनी बुक पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइग्राफ. अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स जनरेटिंग वन साउंड इज कॉल्ड ट्राइग्राफ. ट्राइग्राम उसे कहते हैं जब 3 लेटर्स आपस में मिलकर एक आवाज़ देते हैं, उसे हम
ट्राईग्राफ कहते हैं। ट्राईग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स यूज टू प्रेजेंट और प्रोड्यूस अ सिंगल स्पीच साउंड ऑफ फोनेम। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, ही स्टडीज इन हाई स्कूल। अब स्कूल में SCH और हाई में HIG जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ट्राईग्राफ की। काइंड्स ऑफ ट्राईग्राफ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्राईग्राफ्स। ट्राईग्राफ्स की 3 काइंड्स है। बिगनिंग ट्राईग्राफ्स, whenever the trigraphs come in the beginning of a word is called beginning trigraph। जब भी कोई ट्राईग्राफ वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो उसे हम बिगनिंग ट्राईग्राफ करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्कूल में SCH, स्ट्रेच में STR, स्क्रीन में SCR, स्प्रे में SPR और स्टर्ड में STR। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं बिगनिंग ट्राईग्राफ की। आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को अपनी बुक्स पे फिल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ट्राईग्राफ्स। व्हेनेवर द ट्राईग्राफ इज इन द मिडल ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड मिडल ट्राईग्राफ। जब भी कोई ट्राईग्राफ वर्ड के दरमियान में आ जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा मिडल ट्राईग्राफ। फॉर एग्जांपल, स्विच बोर्ड, स्केच बुक, बेंचमार्क या जजमेंट। अब इनमें जो रेड वर्ड्स दिए गए हैं वो हमारे पास मिडल ट्राईग्राफ्स की एग्जाम्पल्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद मिडल ट्राईग्राफ्स। नेक्स्ट हमारे पास एंडिंग ट्राईग्राफ्स। व्हेनेवर द ट्राईग्राफ कम्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एंडिंग ट्राईग्राफ। और जब कभी भी ट्राईग्राफ जो है वर्ड पे एंड पे आएगा तो हमारे पास वो एंडिंग ट्राईग्राफ की एग्जांपल होंगे। फॉर एग्जांपल, मैच, कैच, फेच, वॉच, स्केच। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स में जो रेड कलर के लेटर्स हमारे पास दिए गए हैं वो हमारे पास है एंडिंग ट्राईग्राफ की एग्जांपल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एंडिंग ट्राईग्राफ। सॉल्व दिस एक्टिविटीज एंड अंडरलाइन दीज वर्ड्स ऑन योर बुक। अल्लाह हाफिज़।